हेलो एवरीवन। ऐसा दौर चल रहा है, ऐसा समय चल रहा है पिछले 14 महीने से कि हम किस विषय पर बात करें। हम इकॉनमी पर बात करें हम, या लोगों के जीवन पर बात करें। बहुत सारे आर्टिकल्स देखते हैं, बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं, और सब में कहीं न कहीं लिखा होता है इंडिया की इकॉनमी डाउन जा रही है। इंडिया की इकॉनमी पहले माइनस गई, अब भी माइनस में ही जाने के चांसेस हैं। लॉकडाउन है, व्यवस्थाएं नहीं चल रही हैं, व्यापार नहीं चल रहे हैं। बड़ा गंभीर विषय है। क्या हम इन बातों पर चर्चा करें, या फिर हम इस बात पर चर्चा करें कि लोगों का जीवन कैसे बचे? क्या वास्तव में ये इतनी गंभीर महामारी इस वक्त है कि लोगों के व्यापार, रोजगार, शिक्षा, इन सब चीजों को छोड़कर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही क्या करें हम। सोचा था कि भारत बड़ा विकसित देश बनने जा रहा है, विकासशील तो बहुत सालों से कह रहे हैं हम, लेकिन एक विषाणु ने पूरी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल दी। कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम? 5 ईयर प्लान पढ़ते आ रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, और सभी में उद्देश्य रखे गए। कहीं गरीबी को दूर करने के उद्देश्य रखे गए, कहीं बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य रखे गए। पिछले बहुत सालों से अधोसंरचना है, उसको विकसित करने के उद्देश्य रखे गए। शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात की गई। स्वास्थ्य को के लिए उचित सुविधाएं रखने के उद्देश्य रखे गए। तो क्या वो सिर्फ उद्देश्य मात्र ही रखे गए थे? जब एकदम से जरूरत पड़ी तो ना हमारे पास कोई ऐसा प्लान था कि लोगों को बचाया जा सके, ना हमारे पास ऐसा प्लान था कि लोगों को उचित चिकित्सा सुविधाएं दी जा सके। ऐसा ऐसा क्या हुआ अचानक से कि पूरा विश्व जिस विषाणु से त्रस्त था, पूरा विश्व उस चीज को कंट्रोल में किए बैठा है, सिवाय भारत के? क्या हम इसमें ये कहें कि लोगों की लापरवाही है? क्या हम इसमें ये कहें कि भारत की जनसंख्या ज्यादा है इसलिए ये हो रहा है? तो क्या ये बहाने उचित रहेंगे? हम ये कह दें कि नहीं, अमेरिका ने कंट्रोल कर लिया, ब्रिटेन ने कंट्रोल कर लिया, मलेशिया ने कंट्रोल कर लिया, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने कंट्रोल कर लिया, इवन जहां से चला था चाइना, चाइना ने भी कंट्रोल कर लिया। तो क्या चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी? ऐसा तो नहीं है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां तो है। वो सब कंट्रोल किए बैठे हैं और हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दिन प्रतिदिन ये समस्या बढ़ती जा रही है। सारे अर्थशास्त्री अब इस बात को सोचने पर मजबूर हैं कि हम अर्थव्यवस्था की बात करें भी तो कैसे करें, क्योंकि लोगों का जीवन महत्वपूर्ण होता है, बजाय कि किसी अर्थव्यवस्था के या किसी देश। क्योंकि देश और लोगों से बनता है। लोग ही नहीं रहेंगे तो देश किस चीज का, अर्थव्यवस्था किस चीज की? तो कैसे बचाया जाए इन लोगों को? क्या ये सच में ऐसा कोई विषाणु इन लोगों को मार रहा है, या फिर एक डर है वो इनको मार रहा है? अब ये तो बहुत बड़ी रिसर्च का विषय है कि हो क्या रहा है। और शायद ये आने वाले 10-20 सालों बाद कोई रिसर्च होगी, तो उसमें हमारे सामने ये भी आएगा कि लोग आखिर क्यों मरे इतने। या विषाणु ने मारा, या उनके दिमाग के किसी डर ने उन लोगों को मारा। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, नेता अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। लेकिन हमारे सारे उद्देश्य गौण हो गए। हमारा रोजगार देना उद्देश्य वो गौण हो चुका है। लोगों को है, लोग हैं उनकी गरीबी को दूर करना, ये उद्देश्य गौण हो चुका। शिक्षा तो खत्म ही हो चुकी है। बिना पढ़े बच्चे प्रमोट हो रहे हैं। स्कूलों ने अगली क्लास में प्रमोट कर दिया है, यूनिवर्सिटीज ने अगली क्लास में प्रमोट कर दिया है। और एग्जाम के नाम पर ये जो ढकोसले किए जा रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम वाले, जिसमें हम यूं कहें कि शिक्षा का भट्ठा बैठाना एक जो नाम होता है, वो इसको दिया जा सकता है। ऑनलाइन एग्जाम लेके आप क्या क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हमने बच्चों को एग्जामिन कर लिया?
शिक्षा के नाम पर ढकोसले, स्वास्थ्य के नाम पर ढकोसले, रोजगार की तो बात ही मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं है। जिनके रोजगार है उनके रोजगार छीन लिए गए हैं। बाहर जाते हैं, हम सुनते हैं कि लॉकडाउन है, चलो बाहर नहीं जाएंगे, लॉकडाउन है, लेकिन किसी जरूरी काम से जब बाहर जाना पड़ा तो मैंने देखा कि सिर्फ दुकानें बंद हैं, लोग बंद नहीं है, व्यापार बंद है, लोगों के लिए लॉकडाउन नहीं। और दुकानें भी कौन सी बंद हैं, बहुत सारी ऐसी दुकानें जो आवश्यक सामानों की है, उनका भी टाइम निश्चित है, उनको बंद कर दिया गया है। हमारा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से उनको बंद करवाने पर लगा हुआ है। तो 17 महीने से 16 महीने से जो भी हमारे यहाँ ये सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम ने पूरा, जो हमारे प्रशासन, पूरा हमारा सिस्टम, पूरी हमारी आजादी के बाद जो हमने पाया, उस सब चीज की पोल खोल दी है। अभी भी वक्त है, क्यों न भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए। सुधारा जाए मतलब, अरे एक एक विषाणु की मार पड़ी और सारी चिकित्सा सुविधाएं जो हमारे यहाँ थी उनकी पोल खुल जाती है। अगर ऐसा हर साल हुआ तो तो क्या होगा? 140 करोड़ लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल काम। तो क्या आपके पास प्लानिंग नहीं है, या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स नहीं है? तो जो फंड्स आते हैं वो कहाँ जाते हैं फिर? इतने बाहर से फंड्स आते हैं, इतने विदेशों से फंड्स ले रखे हैं हमने, इतने हमारे जो वर्ल्ड जो इंस्टीट्यूशंस है उनसे फंड्स ले रखे हैं हमने, कहाँ जाते हैं फंड्स? सारे के सारे फ्री में देने में लोगों को। कुछ भी तो नहीं किया गया ये नहीं कह सकते हम, लेकिन क्या किया गया ये क्वेश्चन हम जरूर पूछ सकते हैं। सबकी कमियां निकालने का वक्त ये नहीं है, मुझे पता है, लेकिन इन कमियों पर बात करके भविष्य में शायद कुछ सुधार किया जा सकता है, कुछ ऐसी बातें भविष्य के लिए अप्लाई की जा सकती है। हम इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनिए और आपको फायदा होगा, सरकारी नौकरियों के पीछे मत भागिए, नहीं है इतनी नौकरियां। लेकिन अब किस मुंह से कहें हम कि एंटरप्रेन्योर बनिए, आप बिजनेसमैन बनिए, आप नौकरियों के पीछे, सरकारी नौकरियों के पीछे मत भागिए। सरकारी नौकरी वाले सब सुरक्षित हैं। सुरक्षित का मतलब सब फाइनेंशियली सुरक्षित है, वित्तीय रूप से सब सक्षम है इस वक्त, और सरकार उनको पैसा दे रही है। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस करते हैं, वो तो सब खत्म है। कोई प्लानिंग नहीं है सरकार की उनको, उनके लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको वित्तीय सुरक्षा देने के लिए कोई प्लानिंग उन सरकार के पास नहीं है। और ना ही मुझे ऐसा दिखता कि भविष्य में कोई प्लानिंग होगी। बचाइए, लोगों को बचाना जरूरी है, लेकिन लोग बच जाएंगे, उसके बाद उनके पास ना काम होगा, ना नौकरी होगी, ना खाने को कुछ होगा, तब आप क्या करेंगे? अच्छी प्लानिंग बनाइए। जो सलाहकार, सरकारों के सलाहकार हैं, वो अच्छे अच्छी योजनाएं बनाएं, और अच्छी योजनाएं बना के इम्प्लीमेंट करें उनको। जीवन को बचाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को बचाने की ओर ध्यान देना चाहिए था। मैं था इसलिए कह रहा हूं कि अब आप बहुत लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर अब भी संभल जाएं तो शायद अर्थव्यवस्था कुछ बच सकती है। चाइना से शुरू किया, और चाइना की अर्थव्यवस्था देखिए आप, डेटाज निकालिए, यूरोपियन कंट्रीज के निकालिए आप, वेस्टर्न कंट्रीज के निकालिए आप, सब ने ग्रोथ शुरू कर दी है। और हमारी कंट्रीज में मुश्किल काम था, मुश्किल काम दोबारा से ग्रोथ होना इस इकॉनमी का। मैंने पहले सोचा था कि एक बार लॉकडाउन लगा है, चलो कोई बात नहीं, -23% गई है इकॉनमी, उभर जाएगी थोड़े टाइम बाद। लेकिन अभी अभी का हाल देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि अगले बहुत सालों तक इंडियन इकॉनमी है वो स्टैंड कर पाएगी। हमारे बाजार है वो कहीं और डाइवर्ट हो चुके हैं। उन बाजारों ने कुछ और काम शुरू कर दिया है, उन बाजारों ने कुछ और बेचना शुरू कर दिया है और इस वक्त भी, इस महामारी के समय में भी, हर व्यक्ति किसी के लिए व्यक्ति नहीं है, वो एक उपभोग। तो बाजार ने अभी भी मनुष्य को भोक्ता समझ के ही उसका
यूज किया जा रहा है उसका यूज कर रहा है। तो इकोनॉमी को बचाओ। अब क्वेश्चन तो मेरे से भी किया जा सकता है कि आप क्या कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए, तो भाई हमारे पास क्या है करने के लिए? हमारे विचार कौन सुनेगा? शिक्षा को बचाइए, रोजगार को बचाइए, लोगों को बचाने के साथ साथ ये भी करिए, और एक आप मेहरबानी कर दीजिए लोगों पर कि उनके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है ना, उस डर को निकाल दीजिए, लोग जी जाएंगे। और जब तक ये डर नहीं निकलेगा ना, लोग नहीं जीने वाले। हमने कहीं पढ़ा है, इम्यूनिटी है वो माइंड से चलती है। और एक तो बीमारियां फैली जा रही है, और दूसरा उनका दिमाग में जो डर बिठा के जो इम्यूनिटी को वीक किया जा रहा है, ये डबल जो घात हो रही है, वो एट प्रेजेंट है वो सबसे बड़ा मुश्किल का कार्य। मुश्किल में है लोग इस वजह से। हमारे इकोनॉमिक्स में एक पेपर पढ़ा जाता है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये यूज क्या है, इस इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाया जाता है? मेरा उन बच्चों को उस वक्त भी एक ही जवाब होता है और आज भी एक ही जवाब है कि पूरी इकॉनमी इन्वायरमेंट पर टिकी होती है। पूरी अर्थव्यवस्था, हमारा जीवन, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट। और मैंने तो कई बार कुछ ऐसे बुद्धिजीवी प्रोफेसर्स को ये कहते हुए सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ उस वक्त। ये क्या है, इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट है, ये हटा देना चाहिए, स्कीम से हटा देना चाहिए, सिलेबस में नहीं डालना चाहिए। बहुत प्रबुद्ध हैं आप, नमन है आपको। आप जब ऐसे विचार रखते हैं कि ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में ना पढ़ाया जाए, सिखा दो ना, अपनी माइक्रो मैक्रो सिखाओ बच्चों को, लेके आओ, अभी काम में लेके आओ ये सारा इन्वायरमेंट। अगर कुछ सीखा होता, कुछ चीजें ढंग से सिखाई होती हमने, और उस ढंग से उस चीज को करा होता, और हमने ये जाना होता कि इस इन्वायरमेंट से सब कुछ चलना है, इसको खराब ना किया जाए, इसको ठीक रखा जाए, इस चीज पर ध्यान दिया होता, तो शायद ये महामारी का जो रुद्र रूप देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा कम हो जाता। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज सस्टेनेबिलिटी पर जोर दे रही है, फ्यूचर को बचाओ, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है उसको पढ़ाते। और एक हम हरियाणा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कहती है नहीं, ये सब्जेक्ट बंद कर दो, कम कर दो, इतना नहीं होना चाहिए इसका। पढ़ा लो भैया, फिर आप ग्रोथ पढ़ा लो, आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ा लो, व्यापार कर लो, अब कर लो व्यापार कर लो आप अभी ग्रोथ कर लो, अभी कुछ मॉडल्स है उनको अप्लाई करके आप ग्रोथ करके दिखा दीजिए। बहुत जरूरी है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ानी, और इन्वायरमेंट को जानना, और बच्चों को ये बताना कि इस इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से कैसे रोका जा सकता है, कैसे इस धरती को स्वच्छ बनाया जा सकता है। ये जो महामारियां हैं, ये जो कीटाणु है, विषाणु है, ये हमारे ही कुकृत्यों का फल है। हमने ही इस इन्वायरमेंट को खराब किया है, और इसी के कारण हमें ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। मैंने कहा था कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो कोई विचार सुनेगा नहीं। हम ये कर सकते हैं, हम इस पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। हम पेड़ पौधे, आज महामारी के टाइम आज चल रहा है, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये है वो है, कहाँ से आएगी ऑक्सीजन? कितने साल बना लेंगे आप? सारी फैक्ट्रीज, सारी कंपनीज ऑक्सीजन बनाने में लगी, कितने साल बना लेंगे आप? कुदरत ने फ्री दे रखा है आपको, आपने उसकी कदर नहीं की और अपना बनाना शुरू कर दिया। अभी भी संभल जाइए, अभी भी इन्वायरमेंट की ओर ध्यान दे लीजिए। और एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट्स तो मैं यही कहूंगा कि हमें इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ के उसको अप्लाई करना चाहिए, कि ये इकॉनमी है, ये बिना इन्वायरमेंट चल नहीं पाएगी। हमने अगर ग्रोथ रेट को पॉजिटिव लेके आना, हमने अगर ग्रोथ रेट है उसको आगे बढ़ाना, हमारे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज है, वो इन्वायरमेंट बेस्ड स्टडीज करती है और उसी को लेके आके चलती है। और हमने एक मतलब अंधाधुंध ऐसी चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं, जिन चीजों का यूज करना तो हमें सिखाना तो दूर की बात है, बताया भी नहीं जाता, क्लासेस में नहीं बताया जाता, हम लोग क्लासेस में नहीं बताते। सब सिस्टम खराब है, शिक्षा का सिस्टम खराब, रोजगार का सिस्टम खराब, पढ़ने का खराब, पढ़ाने का खराब। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए आई थिंक वेल प्लानर है, उनकी जरूरत है। मुझे मैं ये नहीं कहता कि प्लानर नहीं है, जो ऊपर बैठे हैं ना, कुर्सियों पर बैठे हैं,
बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ समझ है उनको, बहुत इंटेलेक्चुअल है वो। अगर वो चाहे तो कुछ भी पॉसिबल है, बहुत कुछ आता है उनको। तो मैं अपनी बात को बहुत लंबी नहीं खींच रहा, बस कुछ विषयों पर बात करने का जी था, और इन विषयों पर बात करना मैंने उचित समझा। इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर ध्यान देना चाहिए, अभी वक्त है। शिक्षा, स्वास्थ्य, दो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं हर इकोनॉमी के, हर देश के। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान देना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। शिक्षा पर ध्यान दो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो, और पर्यावरण पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिना पर्यावरण के पर ध्यान दिए पॉसिबल नहीं है, उस पर आ नहीं सकता, उससे चल नहीं सकता। हर इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए पर्यावरण पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, इसलिए पर्यावरण पर ध्यान दीजिए। पर्यावरण पर ध्यान दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दीजिए, और हमारे जो वित्तीय साधन हैं सरकार के पास हैं, या बाहर से जो भी कर्जा लिए लेके जो भी वित्तीय साधन प्रोवाइड करवाए जाते हैं देश के अंदर अवेलेबल हैं, उन वित्तीय साधनों का अच्छा यूज करके उन लोगों को जो जिनका रोजगार खत्म हो चुका है, जिनके दिक्कतें आ रही हैं, जिनका व्यापार नहीं चल रहा है, उन लोगों को कुछ वित्तीय सहायता करने की कोशिश सरकार करे। उम्मीद है ये बहुत जल्द लोगों के दिमाग से डर निकलेगा, और ये जो महामारी है इससे जूझने के लिए लोगों को ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। और ये हिम्मत ताकत सिर्फ एक तरीके से मिल सकती है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से, पॉजिटिविटी की बात करने से। किसी को भी अगर आप कोई कैजुअलिटी देखते हैं, या आप कोई न्यूज ऐसी देखते हैं, आपके दिमाग में एकदम से डर बैठता है और इम्यूनिटी वीक हो जाती है। नेगेटिव लोगों से तो बात करना बंद कर दीजिए। नेगेटिव जो बात कर रहे हैं उनके साथ रहना कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दीजिए। नेगेटिव खबरें हैं वो सुनना स्टॉप कर दीजिए। नए रास्ते खोजिए कि इस बंधन के समय में हमें कैसे इससे बाहर निकलना है, कैसे हमें अपना रोजगार चलाना है, कैसे हम सरकार को गालियां दिए बगैर अपना काम कर सकते हैं। तो क्योंकि गालियां ही देते हैं सरकार को तो सभी इस वक्त, तो गालियां दिए बगैर अपना काम कर सकते हैं। कैसे हम इन्वायरमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं, लोगों को शिक्षा देने में कैसा योगदान दे सकते हैं, स्वास्थ्य में कैसा योगदान दे सकते हैं, योग सीख के और योग सिखाकर कैसे योगदान दे सकते हैं, अच्छे खान पान के प्रति लोगों को अवेयर रखकर कैसे योगदान दे सकते हैं। हम सब एक साथ मिलकर अगर इन सब विषयों पर सोचें और अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करें, तो इस महामारी से बाहर निकलने में बहुत हमें मदद मिलेगी, और देश वापस प्रगति की प्रगति के रास्ते पर चल पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं देता। फिर कभी हम इन विषयों पर दोबारा से बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।